हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनपसंद क्रिएटिविटी सरिता एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, आज मैं यहाँ पे जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है जिसका मैंने वीडियो बनाया और मैंने सोचा कि चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे मैंने अपलोड किया, वीडियो बना करके अपलोड किया है। और मैंने सोचा कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आप लोगों के साथ ये अपना ख़ास मोमेंट शेयर करना तो बनता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जी हाँ, मैं आपको जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वीडियो है मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी का। तो आप लोग जानते हैं कि 25th मैरिज एनिवर्सरी मनाना कितने बड़ी बात होती है। और आज की डेट में तो जहाँ शादियाँ 2-2 साल 3-3 साल नहीं चल पा रही हैं, वहाँ पे इतनी 25 साल शादी के निकाल लेना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, ये तो मजाक से हट के बात है। निभाने वाले तो निभाते ही हैं, लेकिन ये मेरे लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो पल था वो मैंने कैप्चर किया है और कैप्चर करने की कोशिश की है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो एंड ये वाला मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो मैंने कोशिश की है कि जैसे हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वैसे वैसे हम इसको शूट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से। तो जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आए हैं। जो अभी हमारा 2 दिसंबर को था मैरिज एनिवर्सरी, लेकिन यहाँ पे मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि किसी कारणवश मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई। तो एडिट करने के बाद फिर मैंने अभी जाकर के इस वीडियो को मैंने कहा दिसंबर ख़त्म होने से पहले अपलोड कर दें, नहीं तो फिर अगला साल आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पे इस समय वेगस मॉल, जो द्वारका में है, दिल्ली में। और यहाँ पे हम आए हैं परचेज़ करने मेरे हस्बैंड का सूट का कपड़ा, और रेमंड्स में आए हैं। और यहाँ पे सूट का कपड़ा परचेज़ करके हम यहीं पर उसको कस्टमाइज़ जो टेलर होते हैं वहाँ पे, तो उसको हम करवाएंगे। यहीं से हमने सूट बनवाया है, तो जो कि इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो वहाँ पे हम लोगों ने सूट का कपड़ा, कई सारे सूट देखने के बाद फिर मुझे पसंद आया। फिर हमने वहाँ पे सूट देखो, मेरे हस्बैंड का सूट जो है हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने वहाँ पर उसको सिलने के लिए दे दिया, जो कि हमको मिलेगा बाद में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉल है, तो मॉल में आप जानते हैं मॉल तो अच्छा होता है, सुंदर सा होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रील्स भी बना ली अपनी। तो ये सोच के कि चलो यहाँ पे बना लेते हैं कुछ। तो ये आप देख रहे होंगे स्लो मोशन में मैंने एक रील बना ली। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको अपने अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मज़े की बात ये हुई कि मैं रील्स बनाने के लिए सीढ़ी पे जो एक्सीलेटर होता है उस पर से नीचे आ रही थी। हस्बैंड को बोला कि आप बना दीजिए। तो मैं नीचे आ रही थी, तो मैं नीचे आने के लिए खड़ी हुई थी। तो पीछे से एक लड़की जो है वो मुझे कहती है, अरे आंटी आप डरो मत, आप चलो पैर रखो। अब मैं उस बच्ची को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पे रील बनाने के लिए जो है खड़ी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने पाँव रखा। फिर भी मैं सोच रही थी कि खाली वो पूरा एक्सीलेटर में खाली मैं आऊँ, लेकिन वो एक भाई साहब आगे आ गए। तो अब चलिए कोई बात नहीं, आ गए तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको वैसे ही उसको छोड़ दिया, जाने दिया। फिर इसके बाद हम वहाँ से शाम को हमने वहाँ पे इनका सूट का कपड़ा दे दिया। उसके बाद वहाँ पे हम अब शाम हो गई है। फिर उसके बाद हम अब निकल जा रहे हैं घर की तरफ अपने। तो अभी बस ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये द्वारका का है और अब हम घर जा रहे हैं। शाम हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि वो अभी मेरी तैयारी अभी बाकी है। तो वो मैं अभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आगे आपको और एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैसे हमने अपना 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और कितना हमने एंजॉय किया, क्या क्या हमने किया। ये आप पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये चलते हैं अब अगले उसमें। तो यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ पार्लर। तो यहाँ पर अब जो दुल्हन होती है उसका भी सजना संवरना तो उसका हक होता है। तो इसलिए अभी एनिवर्सरी से पहले जो है
उन्होंने कहा था कि मैं जब मेकअप कराने के लिए बुक करने गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप 3-4 दिन पहले आ जाइएगा फेशियल वगैरह कराने के लिए। तो अभी मैं पार्लर में आ गई हूँ और यहाँ पे फिर मैंने ये हमारे घर के पास पार्लर है तमन्नाज़ मेकओवर करके, और ये पार्लर मैं शुरू से यहीं आती हूँ। ये यहाँ पे ये लोग जो यहाँ का जो ये लोग जो पार्लर में जो सर्विस देते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस पार्लर से। तो मैं फिर इसीलिए इसी पार्लर में आती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। चाहे मुझे फिर थ्रेडिंग भी बनाना हो मुझे, तो अगर ये पार्लर में नहीं भी कोई होता है तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ, मैं लेकिन आती यहीं हूँ। तो मैंने फेशियल करा लिया था, उसके बाद मैं निकल गई थी। उसके बाद फिर मैं गई अपनी साड़ी परचेज़ करने के लिए। तो साड़ी परचेज़ करने के लिए वहाँ पे दुकान में शॉपकीपर ने कहा, यहाँ पे दिल्ली साड़ी हाउस करके है, बहुत बड़ा शोरूम है इनका। तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ पर तो आप वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे वीडियो स्किप कर दिया। लेकिन अब मैं घर आ गई हूँ, तो घर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ख़रीद ली है साड़ी अपनी जो मैं पहनूँगी, और ये कांजीवरम साड़ी है जो मैंने ख़रीदी है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे 2 साड़ी और पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने 2 साड़ी और ले ली, एक ये साड़ी और एक अभी आपको मैंने इधर दिखाई थी जो पहले देखी थी आपने, वो मजेंटा कलर की बनारसी साड़ी। तो ये कांजीवरम साड़ी मुझे कई सारी साड़ियाँ देखने के बाद ये साड़ी मुझे पसंद आई। तो क्योंकि इसका जो कलर था वो बहुत अच्छा था और मुझे अपने फंक्शन के हिसाब से लेना था, तो थोड़ा ब्राइट कलर ही लेना था। तो मुझे बहुत सारी साड़ियाँ उन्होंने दिखाई, उसको देखने के बाद मुझे सबसे जो अच्छी लगी साड़ी वो ये साड़ी है। तो ये देखिए आप इसका लुक देखिए, ये पहन करके इसका अलग ही एक वो आएगा। ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। तो ये साड़ी मुझे जो है वहाँ पे मुझे मिली है डिस्काउंट करके, मुझे ये साड़ी 22,000 के आसपास मुझे मिली थी। उन्होंने 10% डिस्काउंट किया था, उसके बाद 22,000 की मुझे ये साड़ी पड़ी। तो फिर उसके बाद फिर ये इसका ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ तो मैंने स्टिच करा लिया। लेकिन ब्लाउज़ स्टिच कराने के बाद मुझे जो है ना, ये इसकी जो डोरी है ये मुझे पसंद नहीं, मतलब डोरी तो उन्होंने लगा दी थी, डोरी वाला मैंने बनवाया था, लेकिन डोरी में नीचे इन्होंने ये लगा दिया, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर इसके बाद मैं इसका कुछ करूँगी, इसमें मैं पीछे फिर इसके डोरी में लगाने के लिए मैं पीछे जो एक लटकन से होते हैं वो लेकर के आई। फिर उसके बाद उसको मैं अभी यहाँ पे मैं खुद से ही लगाऊंगी उसको, तो वो और ब्लाउज़ के गेटअप को जो है ना और ज़्यादा अच्छा दे देगा, उसका लुक अच्छा दे देगा। तो इसीलिए फिर एक दूसरी साड़ी मुझे साड़ी बहुत पसंद आई, ये साड़ी भी मैंने ख़रीदी। तो ये साड़ी भी कोई सिल्क है, उस सिल्क का नाम मैं भूल गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये अभी लेटेस्ट हमारे शॉप में आई है, अभी कहीं हमने ज़्यादा कहीं बिकी भी नहीं है, तो आप मेरे कहने पर एक ये साड़ी परचेज़ कीजिए। तो ये साड़ी का भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जहाँ तक इसके वर्क की बात करें तो पूरा जो ये हाथ की बनी हुई साड़ी है पूरी, ये भी हाथ की बनी हुई है, और जो वो कांजीवरम दिखाई थी मैंने आपको, वो भी पूरी हाथ की बनी हुई साड़ी है जो करघे पे बनती है। तो इसलिए वो साड़ी और ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये साड़ी भी अराउंड 12,000 के आसपास की है। तो ये भी मैंने फिर ख़रीद ली, तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा आज तो अभी तो टाइम है, हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड है पास में, तो अपनी मन मर्जी की चीज़ें ख़रीद लो, फिर मौका मिले ना मिले। तो फिर मैंने एक ये मुझे साड़ी पसंद आई, तो मैंने ये वाली साड़ी भी ख़रीद ली। और इसके अलावा एक बनारसी साड़ी मजेंटा कलर की मुझे पसंद आई, वो भी मैंने ले ली। तो वो साड़ी भी बहुत सुंदर है, उसका सेल्फ में पूरा है, और वो उसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। तो वो साड़ी भी मैंने ख़रीदी। जो स्टार्टिंग में जो साड़ी की जो वीडियो है उसमें स्टार्टिंग में थी, वो साड़ी को मैं ना खोलना भूल गई, तो यहाँ पे मैं वो साड़ी खोल नहीं पाई। ये साड़ी का ब्लाउज़ है, तो अभी मैंने इसका ब्लाउज़ स्टिच नहीं करवाया है, तो इसको मैं स्टिच कराऊंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका ये देखिए, ये जो इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर इसका इतना प्यारा है। और ये साड़ी ऑल ओवर पूरा, जब इसको खोला था मैंने, तो वहाँ पे उन्होंने खोला था, तो मुझे एक ही बार में पसंद आई। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही सुंदर है, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी एक ले लेते हैं। तो ये साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो इसको अभी मैंने तैयार नहीं करा है। अब ये हमारा जो है हस्बैंड मेरे अपना सूट लेकर के आ गए, तो उनका सूट सिल दिया। तो ये सूट भी उन्होंने बहुत अच्छा सिला है। तो इसका ये देखिए, ये कलर मैंने लिया था, हमको ये कलर पसंद आया था, मुझे खास करके ये कलर पसंद आया था। ये ना तो ब्लैक है ना ब्लू है, और मतलब इसको ऐसे देखेंगे तो ये ग्रेस सा लग रहा है, बट ये वैसे पहनेंगे तो इसमें ब्लैक शेड आता है। तो
मेरे हस्बैंड को जो है वो थोड़ा बंद गले का कोट उनको ज़्यादा पसंद है, तो वो बंद गले का सूट पहनना पसंद करते हैं, तो वही हमने सिलाया। फिर वहीं से हमने एक वाइट कलर का शर्ट भी ले लिया। तो मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं ये शर्ट नहीं लेंगे, तो मैंने नहीं लेते, शर्ट बहुत बड़ी है। तो हमने कहा नहीं, जब ले ही रहे हैं तो फिर एक नया शर्ट भी लेना बनता है जी। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने, फिर मैं गई गोयल सन्स में। तो जिस दिन मैंने साड़ी परचेज़ करी उसी दिन फिर मैं गोयल सन्स गई। तो मैंने सोचा कि चलो साड़ी से मिलता जुलता एक कोई अच्छा सा सेट ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मुझे गोल्ड का सेट नहीं पहनना था उसमें, क्योंकि उसमें जो साड़ी में जो कांजीवरम का जो गोल्ड का जो बॉर्डर था वो बहुत अच्छा था। तो सारा गोल्ड गोल्ड होता तो फिर वो अलग ही लगता। फिर मैंने ये एडी का गोयल सन से एक सेट ख़रीदा। तो ये देखिए ये सेट बहुत ही प्यारा है, अमेरिकन डायमंड का है ये, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये मुझे 5000 के आसपास पड़ा, 5 डिस्काउंट करके 5000 का था ये, मुझे डिस्काउंट करके उन्होंने 4200 में मुझे दिया। तो 4200 में फिर मैंने ये सेट ख़रीदा। तो मैंने ये देखने में बहुत ही प्यारा है, शाइनिंग इसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने कहा इस बीच में जो मरून है इसका, तो वो मेरी साड़ी के साथ मैच करेगा, तो इसलिए फिर मैंने ये सेट, वहाँ पे मुझे कई सारे सेट देखने के बाद ये बहुत पसंद आया, फिर मैंने ये ख़रीद लिया। तो ये सेट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो मैं अब अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर उस दिन पहनने वाली हूँ। तो ये सेट मैं पहनूंगी। तो इसका डिज़ाइन देखिए, इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सचमुच में ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो वही मैंने सोचा कि चलो ये देखिए, इसका ये मैरून, इसमें साड़ी में मैरून भी है, सिंदूरी सा कलर है। तो ये इसके जो बीच में ये जो लगे हुए हैं, जो ये नग लगे हुए हैं, ये मेरी साड़ी से मैच कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं, और ये पहन के बहुत अच्छा लगा। ये डायमंड्स थे इसके, ये एडी का, ये बहुत शाइन कर रहा था। इसमें वीडियो में इतना अच्छा शाइनिंग मेरा नहीं आ पा रहा है इसमें, शायद लाइटिंग की वजह से या क्या, बट ये है बहुत सुंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और फिर मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने मेरे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी मेरे पास, उसका कलेक्शन बहुत सारा है, तो मैं किसी दिन वो वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो फिर देखिए, अब ये मैं वहाँ से उसी दिन मार्केट से ये ख़रीद के लाई थी, मैच मिला के अपनी ब्लाउज़ का, कि मैच से मैच करता हुआ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत कम प्राइस में मुझे 100 रुपीज़ में ये मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये डोरी में ये लगा देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, पीछे से ब्लाउज़ का गेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो फिर ये मैंने इसको खुद से, मैंने जो है अपनी, ये देखिए अब खुद से मैंने इसको यहाँ पे स्टिच करके लगा दिया है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि इसको लगाऊं कैसे, लेकिन फिर मैंने देखा कि चलो इसको इस तरीके से अंदर से करके लगा देते हैं, ताकि ये ऊपर से भी दिखे और फिर ऐसा भी दिखे। तो ये इस तरह से बन के पूरा ब्लाउज़ रेडी है जी। अब मैं आ गई हूँ 1 तारीख को, ये आज 1 तारीख को, 1 दिसंबर को मैं आ गई मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला भैया को कि भैया मेहंदी पूरा हाथ भर के थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बना दीजिएगा। तो वो जो भैया थे जो मेहंदी लगा रहे थे, उन्होंने फिर दोनों भैया ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत ही बारीक, बहुत ही ज़्यादा महीन काम किया था, मतलब इतना बारीक मेहंदी मैंने लगा के मुझे लग रहा था थोड़ा मोटा लगाना चाहिए था, ताकि वो कलर और मतलब ज़्यादा डार्क दिखे। तो उन्होंने इतना बारीक डिज़ाइन बनाया, ये देखिए कितना सुंदर सा उन्होंने डिज़ाइन बनाया मेहंदी का, और ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन उन्होंने बनाया था। तो फिर मैंने मेहंदी लगवाई। मेहंदी लगाने के बाद फिर वो जब सूख गई, तो उसके बाद फिर मैंने उन्हीं भैया से बोला कि भैया आप एक वीडियो मेरा बना दीजिए। तो उन्होंने एक वीडियो बना दिया। तो इस तरीके से ये दोनों भाई मिल कर के मेहंदी लगा रहे थे। तो मेहंदी भी बहुत अच्छी सी चढ़ गई थी मेरे, अच्छी तरीके से लग गई थी, और मैं खुश थी कि मेहंदी का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनाया था इन्होंने। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम आ गए हैं अपने, ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर एक, ये देखिए अब आप मेरा लुक। तो ये आपने शुरू में स्टार्टिंग में भी देखा होगा, ये मेरा लुक था। और मैंने फिर मैं मेकअप कराने जब गई थी तो उस समय का वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, और 7 बजे का हमारा टाइम था जहाँ अपने वेन्यू पे पहुँचने का। तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई मैं। और ये देखिए ये मेरा लुक है, ये साड़ी, और ये मैंने वहाँ से मेकअप करवाया था उसी ब्यूटी पार्लर से। उसके बाद फिर बालों में हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैंने उनको बोला कि आप मेरा जूड़ा बना दीजिए, क्योंकि साड़ी के साथ जुड़ा जाता है। अब यहाँ पर ये हमारा हॉल है जहाँ पे हम अभी पहुँच चुके थे, गेस्ट आ चुके थे। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा गाना बज रहा था,
लेकिन कॉपीराइट के कारण मैं वो गाना यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगी, मतलब बजा के नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन यहाँ पे हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं किया। और हम अपना जैसे हम गेस्ट आते गए, जैसे हम वहाँ पे उन्होंने बोला तो मैं ही थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड थोड़ा झिझकते हैं इस तरह से, तो मैं ही उनको खींच करके लेके आई। और यहाँ पे हमने कहा चलो ये बेस्ट मोमेंट है हमारी लाइफ का, तो इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अभी हमारे धीरे धीरे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए। जब सारे गेस्ट आ गए तो अभी यहाँ पे हमारी देखिए पीछे मेरी फ्रेंड्स हैं, और ये मेरी मम्मी हैं, और मेरी भतीजी है, मेरी भाभी है, और ये मेरे हस्बैंड के कॉलेज के मेरे हस्बैंड के एक बहुत अच्छे कलीग हैं जो इधर साइड में खड़े हैं। तो वो भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे। जब गेस्ट सारे आ गए थे तो बाकी सारे आगे खड़े हैं। तो हम लोगों ने फिर, उन्होंने कहा कि केक कट कीजिए, तो हम लोगों ने केक कट किया। और केक कट करने के बाद फिर मैंने इनको खिलाया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्टी सब एंजॉय कर रहे थे। ये मेरी भतीजी हैं, बगल में मेरी मम्मी हैं। और फिर यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और कुल मिला के देखिए ना, आप मतलब जब एक 25 साल शादी के कंप्लीट कर लेते हैं तो एक अलग तरह की खुशी होती है, अलग तरह का एक वो होता है। यहाँ पे देखिए हम सब डांस कर रहे हैं, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने मज़े किए। यहाँ पे हमारे ये पड़ोसी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं जो सब डांस कर रहे हैं। यहाँ पे गाना तो मैंने यहाँ पे इसके वो कर दिया है, म्यूट कर दिया, क्योंकि गाना यहाँ पे हम लगा नहीं सकते हैं तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता है, तो इस चक्कर में। लेकिन यहाँ पे अभी हम एक गढ़वाली गाना बज रहा है और उस पर हम सब डांस कर रहे हैं। कुल मिला के जो हमारा फंक्शन था वो बहुत ही अच्छा हुआ। सारे गेस्ट आए, सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, खाया पिया सब ने बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैं वीडियो जो जितना मेरे को समझ में आया, क्योंकि कुछ वीडियोस तो मैं बना पाई थी क्योंकि मुझे गेस्ट को भी अटेंड करना था, और खाने की भी वैरायटी काफ़ी सारी थी, वेज नॉन वेज दोनों ही चीज़ था। स्टार्टर में भी वेज नॉन वेज था और मेन कोर्स में भी वेज नॉन वेज था, आइसक्रीम मिठाई सब कुछ था। तो मेन्यू भी हम लोगों ने बहुत सेलेक्ट करके अच्छे से सिलेक्ट किया था, ताकि जब पार्टी देनी है तो फिर अच्छे से दे। तो सारे गेस्ट अपना काफ़ी खुश होकर के सब लोगों ने खाना वाना खाया, सब अपना एंजॉय कर रहे थे। और लगभग 7 बजे से हमारा टाइम था, 7 से 10 का टाइम था, 7 से 11 का टाइम था। तो हम लोग वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से वापस आए। तो पार्टी हमारी जो 25th एनिवर्सरी की थी वो बहुत ही अच्छी हुई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं, क्योंकि लाइफ में इंसान को क्या चाहिए, कुछ पता नहीं लाइफ का, ज़िंदगी का। तो हमें जो भी पल मिलता है उसको हमको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और मैंने बस अपने हस्बैंड के सामने कहा कि मुझे ये रखना है, तो उन्होंने फिर एकदम से एग्री कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो गाना बज रहा है, ए मेरी जौहरा जबी तुझे मालूम नहीं, और वो गाना बज रहा है। मेरे हस्बैंड तो को करना चाहिए उसमें, वो तो अपना कुछ कर ही नहीं रहे, यहाँ पे मैं ही मटक रही हूँ। तो बस यही है कि कुल मिला के पार्टी वार्टी जो हुई वो बहुत अच्छे से हो गई। बस ये था कि सारे गेस्ट जो आए वो अपना अच्छे से खा पी के अच्छे से चले गए। तो बस पार्टी में यही होता है, इंसान को लगता है कि भाई सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो बहुत अच्छे से हो गया था। और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो मिलती हूँ मैं आपसे अब